हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज मैं हिंदी का एक ऐसा टॉपिक करवा रही हूँ जिसको मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं और मुझे लगता है पढ़ते ही नहीं है। और कोई भी आप एग्जाम उठा के देखो, चाहे वो हरियाणा HSSC का एग्जाम है, DT+B का है, स्टेट का एग्जाम है, ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है करेक्शन करने के अंदर। आपको कुछ सेंटेंस दिया होगा और ये कहेगा इस सेंटेंस में करेक्शन कीजिए। तो वो करेक्शन किस आधार पे होती है? ये जो कंटेंट हम कर रहे हैं ये है विराम चिन्ह। ठीक है, ये क्या है? विराम चिन्ह। ठीक है, चिन्ह चिन्ह है के नीचे ऐसे रह आके दिखता है डंडा, तो ये कंटेंट है अपना विराम चिन्ह। तो आपको पता है विराम चिन्ह क्या होते हैं? ठीक है, क्या हो गया सब में ही इंक खत्म हो गई क्या? कोई नहीं, लाल से पढ़ा देते हैं आज। हाँ देखो, तो कंटेंट कर रहे हैं आज हम विराम चिन्ह से रिलेटेड। अब विराम चिन्ह होते क्या हैं, मतलब व्हाट द मीन, विराम चिन्हों का मतलब क्या है? विराम चिन्ह एक पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं। लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए हमें विराम चिन्हों की बहुत आवश्यकता होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, HSSC में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, और DSSB और हिंदी जहाँ भी आती आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो विराम चिन्ह, अब भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है, सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज़ क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मारो, जाने मत दो। मैंने एक वर्ड बोला, ध्यान से समझना व्हाट आई वांट टू से। मारो, जाने ना देना। एक मैं कहूँ मारो मत जाने देना, एक मैं कहूँ मारो मत जाने देना। ध्यान से मेरी जो बात कह रही हूँ वो समझो, बोर्ड को छोड़ो। मैं कह रही हूँ मारो मत जाने दो, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? मारो इस बंदे को, खूब पीट दो, जाने नहीं देना। लेकिन मैं दूसरे सेंटेंस में कह रही हूँ मारो मत जाने दो, मतलब मैं कह रही हूँ यार मार मत बच्चे को, जाने दे। तो कहने का मतलब लाइन तो वही है ना, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, लाइन तो वही है ना। लेकिन एक शब्द, एक चिन्ह लगाने से, मात्र एक चिन्ह लगाने से शब्द का मतलब ही परिवर्तित हो जाता है। तो यही कहलाते हैं विराम चिन्ह, मतलब जो हमारी अभिव्यक्ति को, जो हमारी भाषा को एक्सप्रेस करते हैं, सही मीनिंग देते हैं। तो गाइज वो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। तो आपको सेंटेंस होता है और सेंटेंस में गिवन होते हैं विराम चिन्ह और करेक्शन करना होता है। तो आपको पता होगा तो आप इजीली करेक्शन कर पाओगे एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से होते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले है पूर्ण विराम। सबसे पहले है पूर्ण विराम। अब ध्यान से देखो, पूर्ण विराम, भाई पूरा आराम से बैठ जा। इसका मतलब क्या है? आपकी लाइन, आपका सेंटेंस जब पूरे तरीके से खत्म हो जाता है तो उसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। एक डंडा जो बचपन से हम लगाते आ रहे हैं, जैसे राम स्कूल गया, विराम चिन्ह लगा दिया। जब आप अपनी बात को पूरी कर लेते हैं, जब हम अपनी बात को पूरे तरीके से कह देते हैं, जब हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, तब हम यूज़ करते हैं क्या बच्चे? विराम चिन्ह को यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम को। जैसे राम स्कूल गया, मैंने इंग्लिश की क्लास पढ़ा ली है, मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, तो कुछ भी हैं। जब अपनी बात कंप्लीट कह देते हैं तो हम एक ऐसा डंडा लगा देते हैं, और ये जो डंडा लगाते हैं ये कहलाता है बच्चे क्या? विराम चिन्ह। ये कहलाता है क्या? विराम चिन्ह कहलाता है। गॉट इट? प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाक्यों में ये चिन्ह नहीं लगता। ध्यान रखना, किसी प्रश्नवाचक है और उसमें विराम चिन्ह लगा रखा है तो वो गलत होगा, वो एरर होगा आपके एग्जाम में। जैसे मैं कहूँ तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो मुझे ये सिंबल लगाना चाहिए, मैं ये नहीं लगाऊंगी। यदि मैंने क्वेश्चन वाचक के पीछे ये लगा दिया, डेट इज़ डिफरेंट थिंग कि हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो लगाते हैं, वो एक इंग्लिश है, हिंदी में नहीं लगाते। तुम क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, हम ये डंडा नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क में विराम चिन्ह नहीं आता है। दूसरा जो विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनको बोलते हैं, जो सडन फीलिंग आती है, जो अचानक भाव आते हैं ना, वो होते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे मैं कहूँ वाओ, मतलब अब मैं पास हो गया, मैं 10वीं क्लास, कुछ भी, मैं वाओ। जैसे आपकी जॉब में सिलेक्शन होते ही जब आपका रिजल्ट आता है और वहाँ पर आपका रोल नंबर आता है, आपको वाओ मेरा मतलब मैं जॉब लग गया। तो ये जो सडन फीलिंग होती है, जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो, छी यार कितना गंदा है, तो ये जो चीज़ होते हैं, कोई मतलब किसी ब्यूटी को देखते हैं हम कहते हैं वाओ व्हाट ए ब्यूटी। तो लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन हिंदी। अजीब सा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ध्यान रखना, हिंदी के अंदर हम इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। वाओ व्हाट ए ब्यूटी, वाह कितनी सुंदर इमारत है, दिस इज हिंदी। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये विस्मयादि बोधक होते हैं।
ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक का ये होता है चिन्ह। ध्यान रखना, खाली डंडा है तो पूर्ण विराम होता है, डंडे के नीचे थोड़ी सी बिंदी लग गई तो ये एक्सक्लामेटरी विस्मयादि होता है और ये क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, 3 सेंटेंसेस क्लियर हो गए ना, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। फिर है अर्धविराम। फिर क्या है, अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या होता है, जिसमें पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहराव लगता है। पूर्ण विराम में तो पूरा ठहराव हो जाता है सेंटेंस में, जिसमें हम कम ठहराव लगते हैं, जैसे इसके लिए ये होता है। ठीक है, अर्धविराम में ऊपर छोटी सी बिंदी, फिर ये कोमा, ये होता है अर्धविराम। जैसे मैं कहूँ मेरे पास रुपए होंगे तब मैं दे दूंगी, मेरे पास रुपए होंगे मैं लौटा दूंगी। अब यहाँ देखो, मेरे पास रुपए होंगे मैं लौटा दूंगी, मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल रही हूँ, कितना अजीब सा लग रहा है ना, मेरे पास रुपए होंगे। अब फुल स्टॉप तो लगा नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस तो आगे भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बीच में हम लगाते हैं क्या, अल्प विराम, मतलब थोड़ा विराम। ठीक है, मेरे पास होंगे, जैसे हम लिखते हैं MA BA PhD ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इनमें भी हम अल्प विराम लगाते हैं। ध्यान रखना, इनमें कोमा नहीं लगाते हम। MA BA, एक बंदा साथ साथ लिखे मैं BA भी हूँ, MA भी हूँ, PhD भी हूँ, MPhil हूँ, तो ये ऐसे नहीं लिखेगा। BA MA इंग्लिश में लिख देते हैं, बट हिंदी में MA तो ऐसे लिखा जाता है BA, मतलब इसमें अल्प विराम, अर्ध विराम लगाते हैं, सॉरी अल्प विराम नहीं अर्ध विराम। ठीक है, अल्प विराम नहीं अर्ध विराम, आधा विराम, पूर्ण विराम का आधा हिस्सा, ऐसे याद कर लेंगे। पूर्ण विराम तो पूरे सेंटेंस के बाद लगता है और अर्ध विराम लगभग आधे सेंटेंस पे लगता है, बस हो गया। फिर है अल्प विराम। फिर कौन सा है, अल्प विराम। अल्प क्या होता है, अल्प होता है थोड़ा, छोटा सा, तो मीन्स जो कोमाज होते हैं, जो कोमाज होते हैं आपको पता है, कोमा बचपन से लगाते हैं, राम श्याम सीता गीता सब में कोमा लगाते हैं। तो लेकिन हिंदी में कोमा बेसिकली किसके आगे लगता है, ये नहीं होते बट, परंतु, किंतु, इसलिए, पर, ये जो शब्द होते हैं इनके आगे बेसिकली कोमा लगता है, अल्प विराम लगता है। जैसे वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। अब देखो, वह विद्यालय नहीं जा सका, आपको पेपर में कैसे है, सेंटेंस आ जाएगा, या कुछ उल्टे सीधा उसने चिन्ह लगा रखा होगा और एरर फाइंड आउट करवाएगा, एक सेंटेंस सही होगा तो आपको विराम चिन्ह पता होगा तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो वह विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, तो यहाँ पर ये जो चीज़ होगी, ये जो कोमा लगा दिया, ये क्या हो गया भाई, अल्प विराम। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम यहाँ अर्धविराम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि, परंतु, इसलिए, आदि, पर आदि, इनसे पहले जब हम लगाते हैं तो अल्प विराम लगाते हैं, मतलब कोमा लगाते हैं, ना कि अर्धविराम लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ये ऐसे नहीं होते, हम ऐसे लगाते हैं, लाइक ऐसे, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इनको, उद्धरण। तो इन चिन्हों में क्या होता है, इन चिन्हों से पहले भी कोमा लगा, जैसे राम ने कहा, जैसे हम नरेशन करते हैं ना, ही सेड डैट, फिर यहाँ कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास। तो इन्वर्टेड जो कोमास होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो कई बार ये जो अल्प विराम होता है ये उद्धरण चिन्ह के आगे भी लग जाता है। ठीक है, अल्प विराम होता है कई बार, ये उद्धरण चिन्ह के आगे भी लग जाता है। उद्धरण चिन्ह, अब नेक्स्ट कर लेते हैं यही, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमास। अब ध्यान से सुनना, उद्धरण चिन्ह एक भी होता है और दो भी होते हैं। अब क्या फ़र्क होता है आपको पता होना चाहिए, कहाँ एक लगता है और कहाँ दो लगते हैं, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कहाँ एक लगता है, कहाँ दो लगते हैं। ठीक है, समझना जरा ध्यान से, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब आप कोई टाइटल लिखते हैं ना, किसी भी वर्क का जब आप शीर्षक लिखते हो, किसी भी वर्क का जब आप टाइटल लिखते हो तो सिंगल में लिखते हैं हमेशा। जैसे मैंने लिखा गोदान, वो मुंशी प्रेमचंद जी का वर्क है, तो हमने इसको सिंगल में लिखेंगे, हम इसको किस में लिखेंगे, सिंगल में। लेकिन जब हमें किसी की कोटेशन लिखनी है, किसी की कोट लिखनी है, किसी की कहीं बात लिखनी है, तो उसको हम डबल में लिखते हैं। ध्यान रखना, शीर्षक हमेशा सिंगल में लिखते हैं, कही हुई बात को हम डबल में लिखते हैं। जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, सॉरी ये तो इंग्लिश की कोट होगी, यहाँ नहीं चलेगी। जैसे नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम श्रद्धा हो, ये है नारी तुम श्रद्धा हो, तो दो कोमे में लगाएंगे। ठीक है, ये कोट है नारी तुम श्रद्धा हो, तो हम दो कोटेशन में लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ कोट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स अ फेमस कोट बाय जॉन कीट्स, इंग्लिश पोएट है, तो रोमांटिक एरा का, तो ये दो में लगेगा। बट जब किसी वर्क शीर्षक को लिखते हैं, ध्यान रखना एक में लिखोगे। पेपर में इतना ही छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई टाइटल होगा और उसके इधर उधर कोमा लगा होगा, आपको तो लग रहा होगा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत है। टाइटल में हमेशा सिंगल आता है, डबल नहीं आता, कभी भी ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट कौन सा है,
विवरण चिन्ह। विवरण इसको बोलते हैं। विवरण मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्शन देना आपको किसी भी चीज़ का। जब आपको अपनी कथन को विस्तार देना है, अपनी बात को आगे बढ़ाना है, तो हम क्या लगाते हैं? विवरण चिन्ह। जैसे मैं कहूँ भाषा के 2 प्रकार हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो मैंने कहा भाषा के 2 प्रकार हैं, फिर मैंने उस बात को आगे बढ़ाना है ना, तो हम करते हैं विवरण। विवरण का मतलब डिस्क्रिप्शन। जब हमें किसी बात को डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करना है तो डेफिनेटली हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाएंगे बच्चे? विवरण चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हम इसको विवृत करना है, हमने उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे काव्य के 2 प्रकार हैं, भाषा के 2 प्रकार हैं, अचीवर एकेडमी में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो कुछ भी, तो विवरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। इसको उपविराम भी कहते हैं। अपूर्ण विराम को उपविराम भी कहते हैं। ये 2 बिंदी होती हैं। ठीक है, ये 2 बिंदी होती हैं अपूर्ण विराम या उपविराम की। ये क्या होता है? कोई शीर्षक है, मतलब शीर्षक का मतलब किसी भी प्ले का, किसी भी चीज़ का कोई टाइटल है। टाइटल से आगे जो कुछ भी बात को बतानी हो ना, टाइटल से आगे कुछ बात को बतानी हो, जैसे हम एसेज लिखते हैं तो लिखते हैं ना, दहेज प्रथा एक अभिशाप, तो उसको हम विवरण थोड़ी ना कर रहे हैं। शीर्षक के आगे तो हम लिखेंगे दहेज प्रथा ऐसे एक अभिशाप, ऐसे ही तो लिखेंगे कुछ, है ना। जैसे हिंदी फिल्म है गदर, उसके आगे लिखेंगे एक प्रेम कथा। अब ध्यान से समझना, हम इस गदर को विवरण नहीं कर रहे, गदर की कहानी तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे की कहानी तो यहाँ लिखेंगे। जब टाइटल को थोड़ा सा आगे बताना हो, शीर्षक को आगे बताना हो, तो हम इसको किससे बताते हैं? अपूर्ण विराम या उपविराम से। अपूर्ण विराम या उपविराम से लगाते हैं। ऐसा ही है ना, एक उस मतलब लोप चिन्ह भी होता है, लोप चिन्ह। जैसे मैं ये कहूँ मैं जो कहता हूँ झटपट करो, मैं जो कहता हूँ झटपट करो। ठीक है, मैंने कहा मैं जो कहता हूँ झटपट करो, तो कंफ्यूज ना हो जाना। ये लोप चिन्ह जो होता है ना, इसी टाइप का होता है। अब यहाँ पे जो लगाते हैं वो भी कुछ ऐसे 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 करके लगा देते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये वर्ड जैसे मैं जो कहता हूँ, क्या भाई यहाँ पे एक शब्द आना चाहिए ना, मैं जो कहता हूँ वो झटपट करो, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, मैं जो कहता हूँ वो झटपट करो। तो जब यह वह ये वो ये शब्द बीच में से गुम हो जाते हैं ना कहीं। लोप का मतलब क्या होता है? लोप होना। लोप का मतलब क्या होता है? लोप होना। मतलब लोप मीन्स गायब होना। तो जब ये चिन्ह होते हैं ना बीच में से, जैसे यह वह मैं वह, ये शब्द हम गायब कर देते हैं। जैसे मैं जो कहता हूँ झटपट करो, तो मैं ये कह रही हूँ ना, मैं जो कहती हूँ वो झटपट करो, तो यहाँ से मैंने वो को गायब कर दिया, वो का क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मैं जो कहता हूँ वो झटपट करो। ठीक है, या ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो चिन्ह होता है ये कौन सा होता है? लोप। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मैं जो कहता हूँ वो झटपट करो। फिर एक चिन्ह आता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या इसको बोलते हैं हंस पद या त्रुटि पद। ये हमारी बड़ी खास आदत है ये वाला चिन्ह यूज़ करना, हंस पद या त्रुटि पद। इसमें क्या होता है, जैसे मैं यूँ लिखती हूँ, अचीवर एकेडमी में, इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हूँ, अचीवर एकेडमी में ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। मैंने ऐसे लिखा, लेकिन मुझे लग रहा नहीं यार, मुझे तो कुछ ऐड करना था यहाँ पर। ठीक है, निशा मैडम ऑनलाइन कोचिंग देती है, लेकिन मैं ये कहूँ अचीवर एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब यहाँ पे जगह तो बची नहीं लिखने की, तो हम ऐसे नहीं कर देते हैं, टन टन, ये हमारी आदत है खास, ऐसे वाला यूँ बना के यहाँ मैं लिख दूँ ऑफलाइन। भाई अचीवर एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दी जाती है। ऑनलाइन क्लास भी होती है वही, और ऑफलाइन क्लास भी होती है। तो लेकिन मैं तो लिखना भूल गई। तो किसी भी शब्द को जब हम लिखना भूल जाते हैं और हम ऐसे करके उसको ऐसे ऊपर चढ़ा के लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पद चिन्ह या हंस पद चिन्ह। ठीक है, विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पद चिन्ह या हंस पद चिन्ह। तो आई थिंक गाइज ये विराम चिन्ह थे, इनका आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, कौन से चिन्ह कहाँ पे लगते हैं, आपको इनका बेसिकली पता होना चाहिए। हिंदी की बेसिक नॉलेज है और हर एग्जाम में आजकल बहुत फेमस पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चिन्ह समझ आ गए होंगे, और यदि समझ आ गए तो मुझे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आगे आपको हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके सभी सब्जेक्ट में बेसिकली पढ़ाती हूँ। इंग्लिश एस्टेट सीटेट मेरा स्पेशलाइजेशन है, टीचिंग एग्जाम, हरियाणा HSSC एग्जाम। इसके लिए साइकोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर की पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। और भाई चैनल अच्छा लग रहा है तो तुम ही बच्चे हो मेरा सहारा,
तो वीडियोज़ को मैक्सिमम फेसबुक जो स्टडी ग्रुप है शेयर वेयर कर दिया करो, वहीं वहाँ पर चैनल कुछ ग्रो करेगा, मुझे अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें हिंदी की वीडियोस कैसी लगी। और किसी को नोट्स स्टडी मटेरियल कोचिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। 7015467794 9034022541 7015467794 9034022541 अचीवर्स एकेडमी पानीपत। आपको नोट्स स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्ट विद मी ऑलवेज।